हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 2 अध्याय 2 बहुपद। ठीक, क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे। ठीक, आज हमें क्या पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है। तो बहुपद में पहले ये जानना है कि बहुपद की घात क्या होती है, कितनी घातें होती हैं, क्या कैसे होती, कैसे आप पहचानोगे कौन सा बहुपद है। ठीक, क्या है, फॉर्मूला क्या है, वक्र क्या है, ये सब आप जानेंगे। ठीक है, तो पहले बहुपद की घात समझते हैं। क्या समझते हैं? बहुपद की घात। पहले बहुपद समझ लीजिए। बहुपद समझने की बात हो गई, पहले चर समझिए, अचर समझिए। ठीक, जैसे कोई नंबर लिखा है 4x, क्या लिखा है? 4x प्लस 3y लिखा है। ठीक है, मतलब अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक के, ठीक है, नंबर कहीं पर मिल रहे हैं आपको। जैसे x मिल रहा है, y मिल रहा है, m मिल रहा है, t मिल रहा है, u मिल रहा है, a मिल रहा है, b c एक्सेट्रा सब मिल रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके चर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चर। ठीक है, अगर इनके अलावा आपको मिल रहा है, जैसे नंबर से मिल जा रहे हैं 1 2 से 9 तक नंबर मिल जा रहे हैं। ठीक है, पूरा एक्सेट्रा जितने भी नंबर मिल रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा से जो नंबर मिल रहे हैं, ये सब अचर पद है। ठीक है, चर पद तथा अचर पद के समूह को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक उसी को जब इकट्ठा कर दोगे, कई पार्ट बन जाएंगे, तो उसे बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। अब बहुपद की घात देखिएगा, तो बहुपद की घात चर x, चर की घात क्या? x y z a b c d। तो चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात, x की पावर जितनी रहेगी, x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। x की जितनी घात होगी, हाईएस्ट घात, वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक, समझ गए? अब आपको ये समझना है कि बहुपद समझ गए हो तो आप बहुपद कितने टाइप होते हैं? आपके बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो पहले रैखिक बहुपद समझिएगा। रैखिक बहुपद, बहुपद में जब घात 1 हो, सबसे ज्यादा घात कितनी हो? 1 हो। ठीक, मतलब घात कुछ ना लिखी हो तब 1 घात होती है। ठीक है, जब बहुपद में घात कितनी हो? 1 हो, तब वह क्या है? रैखिक बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल देखे लिखा है 3x + 2। x में पावर देखना है, किस पर देखना है? x पर कितनी पावर है। x के पास कुछ पावर यहाँ कुछ लिखा है नहीं, तो यहाँ कितना है? 1 है। तो 1 है तो वही 3x + 2, इसकी पावर 1 है, तो 1 है, तो यही हो गया आपका रैखिक बहुपद हो गया। तो वही देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, 3x + 2 = 0। अगला लिखा है 4x + 2y + 1 = 0। इसमें x की पावर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ पावर कितनी है? हाईएस्ट 1 है। ठीक, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में घात 1 हो x की, वही क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद समझेंगे। ठीक, द्विघात बहुपद इसे कहते हैं जिसे बहुपद में उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में 4x² + 2 = 0। अब इसमें x की पावर देखना है, कितना है? 2 है। x की घात कितना है? 2 है। ठीक है, तो वही हाईएस्ट घात होगी, कितना? 2। तो ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। अगले देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, 3x² - 9x + 3 = 0। अब यहाँ पर x की अधिकतम घात किसमें है? इस वाले x में है, किसमें है? इसमें है। 2 लिखी, इसमें 1 है। ठीक, तो हाईएस्ट घात कितनी? 2 है। तो जहां पर हाईएस्ट घात 2 दिख जाएगी जिस बहुपद में, उसे आप द्विघात बहुपद बोलोगे। क्या बोल दोगे? द्विघात बहुपद। समझ गए? अब आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और बहुपद की घात ये समझ गया है। अब आपको त्रिघात बहुपद समझना है। तो त्रिघात बहुपद देखिए, बहुपद में जब जो घात कितनी हो? अधिकतम 3 हो। कितना हो? 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 2x की पावर 3 + 2x + 4 = 0। इसमें x की पावर देखना, हाईएस्ट कितनी? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसमें देखिए 5x की पावर 3 + 3x - 2 = 0। यहाँ पर x की पावर 3 है। ठीक है, हाईएस्ट कितनी है? 3 है। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई, ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें घात कितना है? 3 है। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। जहां पर बहुपद की हाईएस्ट घात 3 मिलेगी, उसे त्रिघात बहुपद बोलोगे। जहां पर अधिकतम घात 2 मिलेगी, उसे द्विघात बहुपद बोलोगे। जहां पर घात 1 मिलेगी,
उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलोगे? रैखिक बहुपद। ठीक है। अब x के बहुपद में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब देखिए ग्राफ का आकार जब ऊपर की ओर ऐसे खुला रहेगा, कर्व बना रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्राफ का आकार ऊपर की ओर रहेगा, इसे वक्र बोलेंगे। ठीक है। और ग्राफ का आकार नीचे की ओर रहेगा, इसे भी वक्र बोलेंगे। और इन्हीं वक्रों को परवलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परवलय कहा जाता है। ठीक। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप लोग यह समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं, तब तक के लिए